डिवाइन। तो आज यह सीजन की जो शुक्रवार को हम सभी बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाया और बाबा हम सभी बच्चों के प्रति आगे हमारे सामने जो भी समय जो भी परिस्थितियां आने वाली हैं किसी न किसी रूप में, और उस समय हम बच्चों को कौन सी बातों पर अटेंशन देना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उन सभी बातों को बड़े अच्छे ढंग से बाबा ने रेखांकित किया। आप सभी इस मिलन के दौरान जरूर अटेंशन दिया होगा। पूरे सीजन में अक्टूबर से लेकर के अब तक जो भी इस अव्यक्त मिलन की सीजन के अंतर्गत बाबा ने मुरली चलाई, तो हर एक मुरली के बाद दूसरी मुरली में बाबा भाग्य की बात कह रहे हैं। भाग्य की बातें और कैसे हम अन्य आत्माओं की सेवा करें, आत्माओं की स्थिति, चारों तरफ की वातावरण कैसा है, ये सारी बातों पर बाबा ने सिर्फ अटेंशन दिया लेकिन बार बार फोकस कराया। तो आज जो मुरली हम शुक्रवार के दिन 16 तारीख को मिलन के दौरान सुना, ये वैसे 2012 5 मार्च की है। और उस मुरली में बाबा ने जो कहा था वर्तमान समय समय अनुसार कौन सी बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, और हमारी स्थिति, हमारी अवस्था, हमारी पुरुषार्थ, स्वयं को आगे बढ़ाते हुए अन्य आत्माओं की हम कैसे मददगार बने, ये सारी बातों बाबा ने बड़े अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर मुरली की हम गहराई से ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और उस एक एक पॉइंट को हम स्मृति स्वरूप होकर, अनुभवी मूर्त होकर उसको पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से मुरली पढ़ते पढ़ते स्थिति बन जाती है। न मुरली की टाइटल है समय अनुसार, बाबा कहते हैं अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो और मनसा सेवा करो। ना बाबा हम सभी बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई में: ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो पहली 3 सब्जेक्ट जो है उसमें अगर हम अच्छी तरीके से 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं और उसमें एटलीस्ट पास मार्क लेते हैं, जो चौथा सब्जेक्ट है मनसा सेवा, और वो भी विश्व कल्याणी स्थिति में स्थित होकर, तो मनसा सेवा कर सकेंगे ना। सेवा भी एक मुख्य सब्जेक्ट है। कई बार हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन 4 सब्जेक्ट में सबसे लास्ट मनसा सेवा सेवा की सब्जेक्ट को मानते हैं। और सेवा 3 प्रकार के हैं: कर्मणा सेवा, वाचा सेवा और मनसा सेवा। अभी हम लोग जैसे कोर्स कराते हैं, चाहे ऑनलाइन या हमारे सम्मुख आत्माएं आती हैं कोर्स करने, कोर्स देते हैं, वो वाचा सेवा है। और जब हम यज्ञ में आते हैं सेवा केंद्र पर, जो स्थूल सेवा करते हैं, कर्मण्य सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं तीनों सेवा जो हम करते हैं उसमें कर्मणा द्वारा हम गुणों का दान देते हैं, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते हैं। सेवा का अर्थ है देना।
सेवा का अर्थ लेना नहीं है, लेकिन मनसा सेवा और दुआ देने की एक ऐसा सेवा है, इसमें देना और लेना दोनों समाया हुआ है। बाकी सभी सेवा में देना है। तो थोड़ा सा मुरली की बात पर अटेंशन देते हुए, तो बाबा सबसे पहले जब आते हैं, हम बच्चों को दृष्टि देते हैं, और दृष्टि देते ही हमारा अलग अलग स्वरूप देखते हैं। तो शुक्रवार के दिन जब हम बाबा से मिलन मनाया, तो बाबा हम सभी के विशेष भाग्य की रेखाएं देखा, और उस भाग्य की रेखा में 4 प्रकार की भाग्य की रेखा देखा। और 4 प्रकार की भाग्य रेखा, वो भी देह के साथ ना। हम लोग जब शरीरधारी को देखते हैं, देह को देखते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, बुद्धि भटक जाती है। लेकिन बाबा इसको रूहानियत में, दिव्यता में, अलौकिकता में कन्वर्ट करते हैं। बाबा सिखाते हैं, बच्चे, अगर आपको देह देखने की आदत है, तो देह में कहाँ देखना है। तो आज की मुरली में जो शुक्रवार को हमने सुना, हमें बाबा देह देखने के लिए बड़े प्यार से, मना तो नहीं कर रहे क्योंकि आदत है देह देखने का, लेकिन देखना है तो कहाँ देखना है, और उसको किस रूप में देखना है, किस विशेषताओं के साथ देखना है। तो देह को देखते हुए हम गवाएंगे नहीं, लेकिन कमाएंगे। तो सबसे पहले बाबा मस्तक को देखा, तो मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखा, चमकता हुआ सितारे की रेखा। मस्तक में कौन बैठी है? मैं आत्मा बैठी हूँ। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। तो मेरी चमक कौन सी है? मेरी चमक, जो बाबा के बनने के बाद मैं स्वयं को आत्मा भूल करके देह समझा, और देह समझने की वजह से देहभान में आते आते संकल्प, विकल्प, विकार, फिर इसके आधार पर मैं आत्मा जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न नाम रूप को धारण करके फिर वही कर्म जो किया मैंने, वो विकर्म हुआ, पाप कर्म हुआ। फिर आत्मा की जो ज्योति है, वो ज्योति बुझ गई। फिर बाबा आते ही चमकता हुआ सितारे के रूप में देखा, फिर हमें स्मृति स्वरूप बनाया कि बच्चे, आपकी चमकता हुआ सितारे की भाग्य मैंने देखा। और हमारी चमक कौन सी है, जिसे हम, बाबा तो देख लिया, लेकिन हम कैसे देखेंगे? मैं तो चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरी चमक, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और मैं सत्वगुणी हूँ। जो गुण को मैं भूल गई थी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद, ये ज्ञान की, ये आत्मा की 7 गुण की चमक, वो आत्मा सितारे में दिखती है। और आत्मा की चमक किस में है? आत्मा को परमात्मा का परिचय मिला है ना, जिसको हम ढूंढ रहे थे, और वो हमें घर बैठे मिल गया न। बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में कि आप बच्चों का जो भाग्य है, इस समय किसी भी देश की प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, धर्म आत्माएं हो, वैज्ञानिक हो, उनकी भी वो भाग्य नहीं है। और कौन सा भाग्य है? कि घर बैठे भगवान आपको एडॉप्ट किया, और वो स्वयं के परिचय दिया, और आपका अपना सत्य परिचय दिया ना। जब हम कोई भी चीज में मूंझ जाते हैं, तो चेहरा पीला पड़ जाता है। हम अंदर से मूंझे हैं, चेहरे से दिखता है, आंखों से दिखता है कि जैसे आंखें कुछ पूछ रही हो। तो अंदर की आत्मा की चमक जो है, 3 चमक आत्मा की, एक स्वयं का सत्य परिचय, और दूसरा परमात्मा का सत्य परिचय, जो पिता को आत्मा भूल गई थी उसकी परिचय, और तीसरा परमात्मा के साथ सत्य संबंध का परिचय। हम बाबा से संबंध निभाएंगे, जो ये कलयुग की दुनिया में आत्मा भिन्न भिन्न संबंध में आकर के, भिन्न भिन्न बातों के प्रभाव में आकर के आत्मा उलझ गई, मूझ गई, भटक गई। तो आज भटकन समाप्त हो गया है।
तो वही चमक को बाबा अगर दूसरी भाषा में कहते हैं कि जैसे आत्मा में सिर्फ चमक नहीं है, आत्मा खुश है, प्रसन्न है, तो उन्हें क्या मिल गया। और दूसरा बाबा क्या देखते हैं आंखों में? रूहानी चमक जो बाबा देखते हैं आंखों में, स्नेह और शक्ति की रेखा। स्नेह किसके प्रति? स्नेह आत्मा, आत्मा भाई, ये स्नेह, मैं आत्मा स्नेही आत्मा भाई हूँ, परमात्म स्नेह से भरपूर हूँ, तो परमात्मा स्नेह से भरपूर मैं आत्मा स्नेही हूँ और शक्ति स्वरूप। न कई बार हमारी आत्मा जब बाबा की याद में बैठती है तो प्रेम के साथ साथ शक्ति भी, आंखों में ज्वाला दिखता है। जैसे अगर रूहानी चमक और नैनों में परमात्म स्नेह समाया हुआ होगा और परमात्म शक्ति की स्मृति होगी, तो चलते चलते बाबा कहते आपकी आंखों से दूसरों को साक्षात्कार होंगे। आपकी चेहरा, आपकी चलन, आपकी दृष्टि तो ऐसा दिखाएगा जैसे कि दुनिया से ये अलग है, निराले हैं। और तीसरे बाबा ने कौन सी रेखा देखा? होठों के मुस्कान की रेखा। और ये जो बाबा हमें बताते हैं, और चलते फिरते जब पाँव के द्वारा चलते हैं तो हर कदम में पद्मों की रेखा। जब आप एक कदम धरती पर रखते हैं और इस स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहकर कदम रखते हैं, तो पद्मों की कमाई। और बाबा इसी बात को लेकर के बाबा कहते हैं आपकी ये भाग्य की रेखा देख करके बाबा तो खुश हैं। क्या बच्चे आप हर्षित हो इन रेखाओं को देख करके? तो ये जो परिचय है ना बाबा देते हैं कि बाबा हमें जिस रूप में देखते हैं, जो हम ज्ञान में आए शुरू शुरू में, हमें हमने सुना है बाबा के महावाक्य में, आप कभी कभी क्लासेस से सुनते होंगे। बाबा कहते हैं मेरा जो परिचय है, सत्य परिचय एक सेंटेंस का है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसे कोटों में कोई जानते और कोई में भी कोई। तो हम सभी आत्माएं बाबा को जानते हैं, हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई, है ना। 800 करोड़ आत्माओं में 9,16,108 आत्माएं क्या हो गए? वो भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो गए। ये खुशी होनी चाहिए। लेकिन कई बार दिखता है हमें कि हम जितना खुश नहीं होते हैं, बाबा खुश होते हैं, और बाबा हमें सिखाते हैं बच्चे कैसे खुश हो। देखिए बाबा की कितने सुंदर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। दिव्य सितारे, कि मैं आत्मा दिव्य सितारा हूं, उसमें मेरा मस्तक चमक रहा है। तो बाबा हमें सिखाते हैं देखना कैसे। जब भी किसी को देखे, देहधारी को, आज की जो मुरली आप सुन रहे हैं रिवीजन मुरली, तो क्या देखे? हर एक के मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा, चाहे ज्ञानी आत्माएं हो, चाहे अज्ञानी आत्माएं हो। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपकी आंतरिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। और सारे संसार में इस समय जो भी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं एटीट्यूड को लेकर के, अगर आप एटीट्यूड चेंज करते हैं तो हमारी वृत्ति से संसार का परिवर्तन हो जाता है। तो वो वृत्ति परिवर्तन की शुरुआत है, वो है दूसरों को जब भी देखते हैं उनको उस दृष्टि से देखे जो दृष्टि से बाबा हमें देख रहे हैं। तो हमें क्या देखा? हर एक के मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा। इसलिए बाबा दिल से गीत गाते हैं। कौन से गीत? वाह बच्चे वाह। और बच्चे कौन से गीत गाते हैं? बच्चे भी गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह। तो बाबा कौन सी सभा के रूप में देखा हम सबको? वाह वाह की सभा, न कि हाय हाय करने की सभा, है ना। कई बार बात होती होती है चलते फिरते कि जब आजकल जब एक दूसरे से मिलते हैं
तो क्या कैसे संबोधन करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं? हाय। तो बाबा में हाय नहीं सिखाते हैं, बाबा सिखाते हैं वाय, वाह वाह, अर्थात स्वयं को अप्रिशिएट करना। तो बाबा यह सभा देख रहे हैं कि आप कितने उच्च श्रेष्ठ भाग्यशाली हो। इसलिए सभा जो है वह वह की सभा, और उस सभा में जो बैठे हैं उनके जीवन में कभी भी हाय हाय अर्थात दुख, अशांति, दर्द की वातावरण कभी भी मन में नहीं आएंगे, अगर आप स्वयं को वह समझेंगे। और बाबा फिर क्या बताया कि जब भाग्य की स्पष्टीकरण देते हुए समय का महत्व, संगम युग की हर घड़ी की वैल्यू, बाबा ने क्या कहा कि हर घड़ी बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग की हर घड़ी का सीधा संबंध 21 जन्मों के साथ है। आपकी संगम युग पर हर घड़ी जैसे बीत रहा है, तो उसका कनेक्शन 21 जन्म, 20 जन्म स्वर्ग की, और फिर भविष्य में नेक्स्ट कल्प की संगम युग की घड़ी भी इस संगम युग से तय होता है। आज भी हम लोग जैसे सुन रहे हैं, आप आपकी इस घड़ी जैसे जैसे बीत रहा है, तो आप 21 जन्मों के संबंधों के साथ जुड़ जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन, हर घड़ी बहुत महत्व का है। आप देखेंगे दुनिया में जो प्रेशियस चीज माना जाता है, वो डायमंड से भी, प्लैटिनम से भी बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं, गोल्ड से भी। वो तीन बात: समय, श्वास, संकल्प। हर एक श्वास का महत्व हम जानते हैं। अगर श्वास अटक जाए तो प्राण निकल जाता है। संकल्प व्यर्थ हो, एक व्यर्थ संकल्प चलता है, उसमें हजार व्यर्थ संकल्प क्रिएट हो जाते हैं, और समय व्यर्थ बीत जाता है। तो इस समय ये तीनों खजाने बहुत बहुत मूल्यवान है, और उसमें मुख्य है समय, जिसको बाबा घड़ी कहते हैं। घड़ी को अगर आप मिनट में कहेंगे तो 22 से 23 मिनट को एक घड़ी कहा गया है, और उसमें एक एक घड़ी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाबा की महावाक्य को बाबा क्या कहते हैं? संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। अगर हर घड़ी को हम समर्थ, श्रेष्ठ, शुभ संकल्प बाबा की याद में, या बाबा की याद करने की ईमानदारी से पुरुषार्थ में बिताया, तो हमारी एक घड़ी अगले 21 जन्म के लिए सिक्योर हो गया, फिक्स हो गया। अगर एक घड़ी हमारा व्यर्थ नेगेटिव में बीता, तो भी 21 जन्मों के लिए फिट नहीं होता है। और व्यर्थ नेगेटिव का जो है जमा, उससे डबल हो जाता है 42 जन्म के लिए। अब देखिए कैसे हिसाब होता है। अगर संगम युग पर आपकी एक घड़ी व्यर्थ बीता, तो आपकी जमा हो गया, उसका संबंध जुट गया 42 जन्म के लिए, वो द्वापर युग, कलयुग के लिए। तो संगम युग पर हर एक घड़ी की अपना महत्व है, वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे जमा करते हो। तो बाबा आगे क्या कहते हैं? इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, आप सभी को, बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्योंकि बाबा इसलिए अटेंशन देते हैं बच्चों की एक घड़ी भी व्यर्थ न बीते। इसलिए संगम युग का महत्व हर समय बाबा याद दिलाते हैं। बच्चे, हमेशा सदा याद रखो
यह संगम युग सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग है। आत्मा पुरुषोत्तम बनती है। आत्मा पुरुष है और देह प्रकृति है। देह रूपी प्रकृति में आत्मा रहती है, लेकिन वही आत्मा पुरुषोत्तम तभी बन सकती जब वह हर घड़ी संगम युग को श्रेष्ठ शुभ के अनुसार बिताए, व्यर्थ न गवाए। आगे बाबा कहते हैं, इसलिए क्या याद करो, हमेशा बुद्धि में याद रखो। क्या याद रखो? कि अविनाशी बाप द्वारा विशेष कार्य मिला हुआ है, होमवर्क मिला है। कौन सी होमवर्क? वो होमवर्क है व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प। कभी आप उस पर संगम युग की घड़ी को व्यर्थ न गवाए। ना संकल्प व्यर्थ हो, ना समय व्यर्थ जाए। तो व्यर्थ समय से क्या प्राप्त क्या होता है ना? व्यर्थ अगर समय बीतेगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए कई बार हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, आप कभी देखना संगठन में ज्ञान चर्चा करते करते अगर कुछ ऐसे बात ज्ञान की चर्चा से ट्रैक चेंज हो जाता है और आप चर्चा की एंड में देखेंगे, आपको सुखों की अनुभूति नहीं होगी, हल्कापन का अनुभव नहीं होगा। जबकि ज्ञान की चर्चा हो रही थी, लेकिन ज्ञान की चर्चा में जब बाह्य बातें घुस जाती हैं, बाह्य बातों की चर्चा ज्यादा करते हैं, तुरंत भारीपन महसूस होगा। और ज्ञान की सही चर्चा करेंगे तो हल्कापन का महसूस होता है, अंदर से खुशी होती है, जैसे लगता है कि आत्मा भरपूर हो गई है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बुद्धि से बुद्धि में याद रखो कि आपको अविनाशी बाप द्वारा कार्य मिला है। कौन सी कार्य? कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प द्वारा समय न बीते। आगे बाबा कहते हैं, हर घड़ी अविनाशी है ना? घड़ी अविनाशी है, इसलिए अविनाशी होने के कारण अविनाशी वाद ने वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया? कि बच्चे अटेंशन देकर समय के महत्व को जानो। आप समय की रचता हो, समय आपकी रचना है। तो जो समय आपकी रचना है, अगर कोई समय ऐसा व्यर्थ है, नेगेटिव है, समय के साथ कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो तब कर सकेंगे जब आपको अटेंशन हो। जैसे हम 2024 में हैं, है ना? सबसे पहले मुरली बाबा ने क्या कहा? कि बच्चे ऐसा तैयार हो जाओ बाप समान कि परमधाम गेट के खोलने की निमित्त बनो। न कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं जो पुराने हैं कि बाबा जब आए तो बाबा ने कहा दादियों को दीदियों को कि अगली दिवाली नहीं देखोगे। तो दादी दीदी सभी 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ किया। और ऐसे फिर आगे समय आया, बाबा अव्यक्त हुए, फिर 69 में मुरली चली कि बस 6 वर्ष रह गया, 76 की एक प्रिडिक्शन आया। बाबा कभी नहीं करते हैं, बच्चे बाबा को बोलते हैं बाबा ऐसे दुनिया वाले कह रहे हैं कि 76 में विनाश होगा। तो बाबा को मौका मिल गया, है ना? जब बच्चे कभी माँ बाप कुछ ऐसे बात करते हैं तो माँ बाप मना मौका देखते हैं कि बच्चों को कैसे पुरुषार्थ कराएं। जैसे पढ़ाई में जब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं तो मौका देखते हैं कि बच्चों को कैसे इंस्पिरेशन दे कि वो मेहनत करके पढ़ाई पढ़े। तो ऐसे बाबा को मौका मिल गया कि 76 तक कुछ हो जाएगा, तो बाबा उसकी बात भी कहा। फिर आया 2000 ना, 2000 जब हम शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे माउंट आबू में, मधुबन में, तो काफी चर्चा हो रही थी Y2 के प्रॉब्लम को लेकर के। और हमने देखा है जो जो भाई बहनों ने बहुत ज्यादा समय उसी की चर्चा में बिताया कि विनाश हो जाएगा, मैं कैसे पुरुषार्थ करूं, मैं तो अभी अभी आया, अभी अभी आई, क्या करे। तो कैसे हाय हाय करते करते जब विनाश नहीं हुआ, ज्ञान छोड़ दिए, जिसकी चर्चा हो रही थी उस समय में।
दादी जी के साथ, कि कितने भाई बहनों ने, कुमारों ने ज्ञान छोड़ दिया। कि बाबा ने कहा, बाबा ने कभी नहीं कहा, कोई मुझे बाबा ने नहीं कहा था कि 2000 विनाश हो जाएगा। तो जो हमारे ज्ञान की उन्नति के लिए जो बात ना हो, आत्मा की उन्नति के लिए ना हो, ईश्वरीय सेवा अर्थ जो बातें ना हो, उसमें हम अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। और समय आपका व्यर्थ जा रहा है, पता कैसे चलेगा? उसकी एक ही परख है। जब आप उस कार्य करने के बाद आप उठेंगे, तो आपको भारीपन का महसूस होगा। अगर ज्ञान की बातें हुई है, आपको खुशी होगी। वही परख है आपकी हर घड़ी कैसे बीत रहा है। तो बाबा संगम युग की हर घड़ी के महत्व को समझाया, कि संगम युग की हर घड़ी 21 जन्मों के साथ उसका संबंध है। इसलिए बच्चे, अटेंशन, कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। ना समय व्यर्थ जाए, ना संकल्प व्यर्थ जाए। आप देखिए संकल्प का कितना बड़ा महत्व है। साकार मुरली में पहले पहले, मुझे लगता है आगे चलकर वो पॉइंट आएगा, कि बाबा के उदाहरण देते हैं। बाबा के सामने वो घटना हुई थी, ब्रह्मा बाबा के सामने। एक व्यक्ति को किसने कह दिया, तुम तो भैंस हो। और सुनते जैसे सुना कि भैंस हूं, तो अपने वो स्मृति में छप गया। और वो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते कहने लगा, मैं भैंस हूँ, संकल्प के द्वारा। और वो संकल्प वृत्ति में इतना समा गया, तो वो जिस दरवाजा से उसको बाहर निकलना है, तो वह बाहर नहीं निकल पाया। मतलब जबकि वो निकल सकता था, लेकिन उसकी संकल्प वृत्ति में घर कर गया, कि मैं तो इंसान में भैंस हूँ। मैं इतना मोटा भैंस कैसे दरवाजे से बाहर निकलूं? आप देखिए, ये साकार बाबा के उदाहरण है। ये तो एक सिंपल उदाहरण है, लेकिन अगर आज हम जहाँ पर बैठे हैं, अपने आप को देखें, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी जो भी स्थिति बनी है इस समय, उसका आधार क्या है? आज हम लोग भोजन करने के बाद जब बाहर निकले, दो तीन भाई लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे कुछ चर्चा चली कि हमारी दादियाँ, दीदियाँ, हम जिनके उदाहरण देते महारथी कहते हैं, वो महारथी कैसे बने? कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई जादू उनके प्रति नहीं हुआ है। उनकी जीवन की चमत्कार एक ही है, जो आज बाबा ने इस मुरली में कहा, शुक्रवार की मुरली में। वो हर भरसक प्रयास किया कि समय को, संकल्पों को व्यर्थ न गवाए। और आज हम जिस स्थिति पर है, उसका मुख्य कारण एक ही है। वो मुख्य कारण, हम बाबा को कितना समझते हैं, बाबा को कितना जानते हैं। जो बाबा को 100% ब्रह्मा बाबा जाना, मम्मा जानी, तो नंबर वन बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई जानते, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार समझ के अनुसार। बाबा इस मूल्य कितना स्पष्ट कहा, कि संगम युग की हर घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। अगर आप अपने आप से दिल से पूछें, बाबा की, ये महाबा की आपके दिल को कितना टच किया है, बुद्धि की कपाट खुले या नहीं खुले? 3 दिन के अंदर चेक कर, शुक्रवार हो, शुक्रवार रात तक मुरली सुने, शनिवार बीता, आज रविवार है, ये लगभग 48 आवर्स बीत चुके हैं। क्या हम लोगों ने आज ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अटेंशन दिया, कि हर घड़ी का संबंध संगम युग के पूरे 21 जन्मों के साथ है? जब इस पर अटेंशन नहीं होगा, हम स्मृति स्वरूप नहीं होंगे, दिल से इस पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी। जो बाबा ने जैसे कहा, उसकी समझ में नंबरवार हो जाएगा। जो हमारे बीच में हम लोग आपस में खुद को जब ज्ञान की पढ़ाई करते हैं, समझते हैं। बाबा आगे क्या कहते हैं? बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। आप सोचिए इस बात को ना। अगर हम ज्ञान को सही तरीके से समझते हैं, भगवान कह रहे हैं, बच्चे आप जब धरती पर कदम रखते हो, हर कदम में पद्मों की रेखा खींच जाती है। अर्थात जब आप बाबा की याद में, संगम युग की श्रेष्ठ समय को याद करते हुए
हर कदम रखेंगे तो आप पद्मा पद्मपति बनेंगे। कैसे बनेंगे? कि मैं आत्मा बिंदु हूं, मेरा बाबा बिंदु है, जो बीता सो बिंदु। यह स्मृति रखते ही आत्मा पद्मों की कमाई कर लेती है हर कदम में। है ना? आप लोग अगर जो हमारी देश के मैथमेटिशियन हैं रामानुजम, उनके जीवन में कहानी आती है ना कि जब उनके टीचर पढ़ाते हैं, डिवाइड की बात करते हैं, 1 से 1 डिवाइड करते हैं तो 1 से 1 को विभाजित करते हैं और उसके रिजल्ट मिलता है 1। और वो भी कहते हैं कि अगर 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 मिलेगा। पहली बार वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि कैसे 1 मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हर एक नंबर के साथ आगे 0 लगाओ तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। और बाबा हमें यही अंकगणित सिखाते हैं पुरुषार्थ में, कि बच्चे हर कदम में पद्मों की कमाई है। हर एक को अपना भाग्य की स्मृति में रखना। पद्मों की कमाई तब होगा, और पद्मों की कमाई करने की संगम पर गोल्डन चांस है, तब होगा जब आप भाग्य की स्मृति, भाग्य को स्मृति में रखेंगे। तो इस मुरली बाबा ने कौन से भाग्य की बात कहा? 3 भाग्य। मस्तक में चमकता हुआ सितारे की रेखा, आंखों में स्नेह और शक्ति की रेखा। स्नेह किसके प्रति? परमात्म स्नेह। एक मुरली बाबा ने कहा था, ये स्नेह हम कब भरते हैं? अमृत वेले दिलाराम बाबा के साथ बैठ करके अपने दिल को परमात्म स्नेह से भरपूर कर दो, तो आप क्या बन जाएंगे? परमात्म स्नेही आत्मा भाई। अमृत वेले स्वयं को सर्वशक्ति से भरपूर कर दो और क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। भरपूर कैसे बनेंगे? भरपूर बनने की अभ्यास वो है स्मृति स्वरूप। याद दिलाना अपने आप को, ये संगम युग की सर्वश्रेष्ठ बेला अमृत वेला। मैं दिलाराम बाबा के पास हूँ, ब्रह्मलोक में हूँ। दिलाराम बाबा अपने स्नेह से, प्रेम से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरा दिल परमात्म स्नेह से भरपूर हो रहा है। मैं सर्वशक्ति से भरपूर हो रही हूँ। जब स्मृति स्वरूप बनते हैं तो दुनिया में 2 बात की खेल है, स्मृति और विस्मृति का खेल। ना बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, जो पढ़ाई के अगर याद हैं तो अच्छे नंबर में पास हो जाते हैं। अब जो पढ़ाई क्या वो याद नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई की जो राज है जमा करने की, वो है स्मृति। इसलिए बाबा कहते हैं भाग्यों को स्मृति में रखो। और दूसरा स्मृति बाबा ने वहां रेखा क्या कहा? मुख में मीठी मुस्कान की रेखा। मीठी मुस्कान क्यों? क्योंकि देवी देवता जो होते हैं उनकी चेहरा हमेशा हर्षित चेहरा, हर्षित मुख। चाहे मूर्ति की स्वरूप कितना काला क्यों ना हो, लेकिन होठों में मुस्कान है, मधुरता, हर्षित मुख। दैवी गुणों का राजा कहा जाता है, मधुरता और हर्षित मुख। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? एक बाबा ने अटेंशन दिलाया, हर घड़ी का संबंध संगम युग पर 21 जन्मों के साथ है। एक अटेंशन दिलाया, और याद रखो संगम युग की महत्व। दूसरा याद दिलाया भाग्य। बाबा जैसे देखा हमारे मस्तक पर, हमारे चेहरे पर भाग्य की रेखा, वैसे हमको भी देखने के लिए कहा। तीसरी बात बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं बच्चों को क्या देखना? बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा डबल राजा बने। डबल राजा, एक राजा है विश्व का राजा, और दूसरा स्वराज्य अधिकारी ना। स्वराज्य में कौन सी बात है? इससे पहले भी आप सबसे कहा था हमने इस पहले की क्लास में कि बाबा कहते हैं आप विश्व राज्य तो बन जाते हो कि संकल्प के द्वारा कि मैं आत्मा विश्व राज्य अधिकारी हूँ, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए प्रैक्टिकल में स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे और उनको डबल राजा कहा जाएगा।
और बाबा कहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे डबल राजा बने। और इसलिए बाबा कहते हैं डबल राजा बने हो, पूछ रहे हैं। और बच्चे ऐसे बैठे थे, बाबा ने बोला कांध तो हिलाओ ना। कई बार मुरली सुनते हैं ऐसे जैसे हम स्टैचू हो गए हैं, और हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे पता नहीं चलता है। देखो कंधा हिलता है तो पता चलता है हम जाग रहे हैं। तो बाबा कहते कंधा तो हिलाओ। तो हर बच्चा डबल राज अधिकारी। कांध हिलाओ। तो बाप की, अगर आप कांध हिलाते हो बाबा खुश होते हैं, है ना। बाबा कितना खुश हुआ कि बच्चों ने कांध हिलाया। क्या कांध हिलाया कि बाबा आपने कहा हम डबल राज्य अधिकारी बच्चे हैं, डबल राजा हैं, हम डबल राजा बनेंगे या बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा ने बातचीत की, फिर रोज अमृत वेले से लेकर के बच्चों का रिकॉर्ड चेक करते हैं। कौन से रिकॉर्ड चेक करते हैं? बाबा यही रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हर एक बच्चा कितना स्वराज्य अधिकारी बना है। और स्वराज्य में खास अपनी सूक्ष्म तीन कर्म इंद्रियां, तीन कर्मचारी, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों पर आपका राज, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर का अर्थ होता है जैसे आप आंखों को ऑर्डर दिया कि यह देखो, तो आंखें देखेगी। उतना देखो, आंखें उतना देखेंगे। अगर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ऑर्डर तो दे दिया देखने के लिए, लेकिन देखने की कोई सीमा नहीं है। और बाबा ने हमें कौन सी स्वराज्य अधिकारी के रूप में, अगर आंख रूपी कर्मचारी को आप रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यूज करते हुए देखेंगे, तो बाबा ने कहा है जो रूलर होगा, कंट्रोलर होगा, वो इन आंखों से सिर्फ क्या देखेगा? आत्मरूप को देखेगा। अगर देखेगा और देह दिखेगा, तो देह की स्थूल हड्डी मांस की देह के बजाय प्रकाश की देह को देखेगा। ये है आंखों पर कंट्रोल, रूल करना। ऐसे ही मन की मन को कंट्रोल करने के लिए मन हमेशा, मन में श्रेष्ठ संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, प्रेम की संकल्प हो, दूसरों के उपकार करने की संकल्प हो। या तो बाबा कभी कभी कहते हैं मन मना भाव, मन मुझ में लगाओ, देहधारियों के साथ नहीं, देह की पदार्थ के साथ नहीं, देह की अन्य बातों के साथ नहीं, मन मुझ में लगाओ। बुद्धि अर्थात बुद्धि बाबा की तरफ। हम संकल्प कर रहे हैं कि मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। बुद्धि थोड़ी देर के लिए परमधाम में है, फिर वापस बुद्धि बाहर की दुनिया में आ जाती है। तो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते हैं। उस क्या करे, जब जब कभी ये समय मिले, हम मन बुद्धि को परमधाम में टिकाए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ये जो पुरुषार्थ करेंगे इसकी बहुत बड़ी प्राप्ति है। एक मुरली है, 12 दिसंबर 1973 की है। और उस मुरली बाबा कहते हैं कि आगे चल कर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन बच्चों को क्या करना है? बच्चों को पुरुषार्थ करना है। इस मुरली में, मुरली की डेट जो मैंने कहा, 12 दिसंबर 83, 73 नहीं, 83 की है। चेंज करिए उसको। तो बाबा इसमें कहते हैं कि आप बच्चे ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। दिन प्रतिदिन जो वातावरण बिगड़ेगा, जो बाबा ने इस मुरली में कहा है, तो आप बच्चे ये नहीं कह सकते फुर्सत नहीं है। आप एक एक सेकेंड के लिए स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो आपकी एक एक सेकेंड की जो स्मृति स्वरूप का पुरुषार्थ होगा, वो जैसे बूंद बूंद में तालाब भर जाता है, वैसे एक एक सेकेंड मिनट बनेगा, मिनट घंटे बन जाएंगे, घंटा दिन बन जाएगा। तो पुरुषार्थ की तरफ बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं भाग्य की स्मृति की रेखा, और किस बात पर होगा? स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। तो जैसे बाबा कहते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ और पांव अपने कंट्रोल में रहते हैं, तो ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार जहां चाहे, जैसे चाहे, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो, मन को टिका दे,
बुद्धि को टिका दे। ये प्रैक्टिस करना चाहिए। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं। 1 मिनट का एक अभ्यास करेंगे। आप जहां पर बैठे हैं, कमर सीधा करके बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए आप मन और बुद्धि की जो अटेंशन है, केवल भ्रुकुटी सिंहासन पर रखेंगे, कहीं पर नहीं। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा बिंदु हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा संकल्प, और बुद्धि से बिंदु को देखो, जो बाबा ने देखा, चमकता हुआ सितारा। बिंदु हूं, सितारा। 1 मिनट के लिए उसमें चेक करना कि इस बिंदु और सितारों के अलावा कौन सी बातें याद आई। संकल्पों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, बुद्धि के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण। चलिए 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारे की तरह चमक रही हूं। इसमें खुद चेक करें कि ये 1 मिनट में मैं आत्मा स्वराज्य या अधिकारी, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि मुझे एक टिक होकर मन के संकल्पों को, बुद्धि की स्मृति को एकाग्र करना है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, सितारे की भांति चमक रही हूँ। ये रूलिंग पावर, जब ये अभ्यास बारंबार करेंगे तो आपके अंदर की शक्तियां बढ़ेगी, क्योंकि अटेंशन और प्रैक्टिस से मनोबल में वृद्धि होती है, दृढ़ता आती है। दृढ़ता के साथ जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप रूलर और कंट्रोलर बन जाएंगे अपनी कर्मेंद्रियों का, क्योंकि कर्मेंद्रियां धोखा देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा भी समय प्रति समय सूचना दिया है। क्या सूचना दिया है? कि बच्चे, हर एक विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। हर एक बच्चे को इस समय संगम युग पर विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। क्यों? क्यों बढ़ाना है? क्यों प्रत्यक्ष करना है? क्योंकि चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है। आपके भाई, आपकी बहनें, परिवार दुखी हो रहे हैं ना। सारा परिवार हमारा, सारा संसार हमारा परिवार है, सभी दुखी हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, क्या आपको रहम नहीं आता ना? कई बार उदाहरण बड़े देते हैं कि जब मधुबन में आते थे साकार बाबा, पूछते थे आने वाली पार्टी को, बच्चे नींद आई? बड़े बच्चे बड़े खुशी से कहते थे, बाबा बहुत अच्छी नींद आई। फिर आगे बाबा कहते हैं, तो बच्चे इतना नींद कर रहे हैं तो क्या ब्रह्मा जाएगा घर घर संदेश देने के लिए? है ना? तो ये जो बाबा का लगन पूर्ण हमेशा रहता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैसेज पहुंचे। बाबा आ गए। कब हुआ? जब बाबा को दिल से बाबा पुकार सुनते थे, रहम दिल बन करके। दुखी, अशांत, सब हमारे भाई बहने हैं। बाबा तो भाई बहन नहीं समझते थे, बाबा समझ मेरे बच्चे हैं। वो ब्रह्मा हैं, सब उनके बच्चे हैं। तो बाबा उसी रूप में देख करके सबको सकार देते थे। हम क्या कर रहे हैं? चेक करें। फिर बाबा कहते हैं, एक तो बाबा समय प्रति सूचना दिया। क्या सूचना दिया? कि समय अनुसार अभी हर एक बच्चे को
इस सोमान का अभ्यास करना है, सोमान में रह करके विश्व कल्याण करना है। कौन सा? कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। समय प्रमाण सबको विश्व कल्याणकारी बनना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आत्माएं जो हमारे भाई बहनें हैं वो दुखी हैं, परिवार के परिवार दुखी हैं ना। आप देखो, शायद मैंने आप सबको कहा था कि कोविड पीरियड में जब हम लोग प्रयोग करते थे, हमारे पास कितने भाई बहनों का डायरेक्ट फोन कॉल आता था। एक बहन ने फोन किया हमें, फोन क्या, वो यहाँ पे आए थे कि महाराष्ट्र में एक परिवार में सभी कोरोना से सबकी डेथ हो गई। बच्चा तो एक बच्चा जिसका उम्र 2 साल है। आप सोचिए, ऐसे ही वो एक एनजीओ में काम करती हैं, शायद आज की क्लास में होगी, मुझे मालूम नहीं। वो एनजीओ में काम करती हैं, तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया। उस समय पूरे महाराष्ट्र में छोटे बच्चे कितने ऑर्फन हो गए थे। और जब ये समाचार सुनते हमारी रहम वृत्ति इमर्ज होना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब स्व पुरुषार्थ के साथ साथ विश्व सेवा, जैसे बाचा की सेवा, कर्मण सेवा धूमधाम से करते हो, वैसे कौन सी पुरुषार्थ करो अभी? मनसा सेवा। तो वर्तमान समय अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े ना। हम किसी के पास अगर नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो हम लोग, मैं तो पर्सनली 2011 से शुरू किया था, मधुबन में शांतिवन की 15-20 भाई लोग मिल के शुरू किया। आज देश विदेश के कितने भाई बहनें जुड़ रही हैं। हम किसी का अगर दुख बांट नहीं सकते हैं फिजिकली जा करके, दूर बैठ करके उनके दुख दर्द हो दूर हो, उसके लिए शुभ संकल्प करना, मनसा के द्वारा सूक्ष्म सेवा करना। जब ये सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं आप सहारा बनते हो। दुख अशांति में जो आत्माएं हैं उनकी सहारा बनते हो। और सहारा वही बनेगा जो तरस खाएगा दूसरों के ऊपर, रहम करेगा। तो बाबा कहते हैं अब समय अनुसार क्या करो? समय अनुसार अब आप सेंटर कल्याणी नहीं, जोन कल्याणी नहीं, अभी विश्व कल्याणी बनो। बाबा टीचर बहनों से बात करते हुए कहा। और इसलिए संगम युग पर भी बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो। क्योंकि यह संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। जो इस संगम युग पर नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। अभी संगम युग में जो चाहे, जितना चाहिए, चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है? मनसा सेवा को बढ़ाओ। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का समय निश्चित है, बाबा ने कहा कि अभी मनसा सेवा का समय निश्चित कर दो। इस पर हम जहां भी जाते हैं, हम पर्सनली सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं, 24 घंटे में से 15 मिनट समय आप ऐसा निश्चित करो, निकालो, वहां बैठ जाओ, बाबा की याद में। अव्यक्त वतनवासी बनो या तो मूल वतनवासी बनो। बाबा के साथ रह करके सबको दुआएं दो, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना करो। चाहे हमारे यज्ञ के वरिष्ठों के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति, या आपके परिवार, जो भी परिवार जन हैं उनके प्रति शुभ संकल्प। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आते जाते उठते बैठते संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, हर एक आत्मा के प्रति 2 भाव रखो, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प और शुभ भावना। क्या शुभ भावना रखो? कि ये आत्मा भी, इस आत्मा का कल्याण हो, ये बाप समान बने। अब देखिए ये शब्द बात सभी के लिए कैसे यूज होगा। सभी को तो बाप समान बनना है, हमको 2 बाप समान बनना है, अव्यक्त बाबा समान और निराकार बाबा समान। बाकी जो अज्ञानी आत्माएं हैं जो मुक्ति धाम में जाने वाले हैं, उनको भी तो परमात्मा बाप समान बनना पड़ेगा ना, उनको भी आत्मा बन करके जाना होगा। तो हमें संकल्प करें कि सभी बाप समान बने, सबका कल्याण हो। ये जो शुभ संकल्प करते हैं सकाश के रूप में उन आत्माओं तक पहुंचती है। तो बाप दादा यही कहते हैं, बाबा बाप दादा चक्र लगाते हैं।
देश विदेश में बच्चों को देखते हैं, क्या चेक करते हैं? इन बच्चों को तरस आता है नहीं आता है दुनिया की दुखी अशांत आत्माओं को देखकर? क्यों? बाबा कहते हैं आप सभी अब दुख हरता सुख करता बनो। हरता सुख करता बनने की यही अभ्यास, बनने की यही अभ्यास है कि सभी के दुख दर्द दूर करने के लिए मनसा सूक्ष्म मनसा द्वारा सूक्ष्म वाइब्रेशन देने की सेवा करो, जो हम लोग गुरुवार को रविवार करते हैं, आज भी करेंगे। उसी तरीके से हम लास्ट में आपको एक स्लाइड के द्वारा बताएंगे कि बाबा के डायरेक्शन क्या है, बाबा की कमांड्स क्या है ना, कमांडमेंट्स कहते हैं, इशारा। बाबा कैसे कहते हैं कि पुरुषार्थ करने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी समय की गति को देखो, और समय से भी अचानक वार्निंग दे रहे हैं, जो कुछ होना है अचानक होगा। हर बच्चे को बाबा सोमान देते हैं, दिया है ना सोमान, और उस सोमान को दृढ़ता पूर्वक संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो, अर्थात जो संकल्प एक बार लिया उसको करो। इसलिए बाबा कहते हैं कैसे संकल्प करना है? रोज अमृत वेले इस स्मृति को लाओ। कल की अमृत वेला होगा, आप लोग स्मृति को लेकर आओ। कौन कौन सी स्मृति? सोमन, कि मैं दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा हूं। तो विशेष आत्मा विशेष कार्य करती है, सब जैसे नहीं करती। फिर बाबा कहते अभी क्या करो? अभी बहुत काल बाप समान बनना बहुत समय की प्राप्ति है। जितनी समय आप बाप समान बनने के पुरुषार्थ करते हो, एक दिन में 2 घंटा आपने पुरुषार्थ किया, 3 घंटा किया, 4 घंटा किया, जितना घंटा किया उसमें जितनी घड़ी है उतने इस घड़ी के संबंध 21 जन्मों के साथ लंबे समय के लिए आपके साथ चलता है। तो बाबा ने कहा संगम युग का समय बहुत प्यारा है, हर एक एक सेकंड वर्ष की प्राप्ति समान है ना। संगम युग पर 1 सेकंड आपने बाबा की याद में सफल किया तो सतयुग की 1 वर्ष की प्राप्ति होगी। तो इस समय का कितना महत्व है। इस बाबा ने कहा अब समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। किस बात में समर्थ बनना है हमें? संकल्पों को व्यर्थ नहीं गवाना है, समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। तो जो बाबा ने इशारा दिया कि अभी चारों ओर दुख अशांति की वातावरण बढ़ रहा है, और विश्व कल्याणी बन मनसा सेवा करो। तो कैसे करेंगे? 2-3 बात आपके सामने रखेंगे, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। कुछ मुरलियां हम पढ़ रहे थे, उस बाबा ने कहा ये बाबा का इशारा है, बाबा का आदेश है कि बच्चे इस प्रकार पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति स्वरूप बनकर श्रेष्ठ स्थिति में लाइट माइट की सकाशता। जैसे आप संकल्प किया कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त फरिश्ता हूं, तो ये स्मृति में स्थित होकर आप अगर संकल्प करते हैं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता डायमंड के समान चमक रहा हूं, और मैं महादानी बन करके सबके लिए शुभ संकल्प करता हूं कि सभी सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो इससे कहते हैं जब ये संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प लाइट माइट बनकर सकाश के रूप में सर्व आत्माओं तक पहुंचती है, स्मृति स्वरूप बनकर। इसलिए बाबा ने कहा है योग और प्रयोग के लिए ईश्वरीय आज्ञा, आज्ञा कभी टाला नहीं जा सकता। और ईश्वरीय आज्ञा में बाबा 8 बात कहते हैं। आप मनसा सेवा तभी कर पाएंगे जब बाबा की इस 8 आज्ञा को पालन करेंगे। सबसे पहले आज्ञा स्मृति स्वरूप, क्योंकि स्मृति ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जो जितना स्मृति स्वरूप बनते हैं उसकी आयु उतनी लंबी होती है।
जैसे आप सतयुग में प्रारंभ में आएंगे या बीच में आएंगे, उसी अनुसार आपका लंबी आयु हो गई। तो सतयुग में अगर हमारी आयु 150 वर्ष है, तो हम बाबा की स्मृति स्वरूप रहने की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। स्मृति स्वरूप बनेंगे तभी मनसा सेवा कर सकेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं अपने ऊपर फुल अटेंशन दो। अपने ऊपर, दूसरों को नहीं देखना है मुझे, मुझे अपने आप को देखना है। जो अपने आप को देखेंगे वही मनसा से का सेवा कर सकेंगे, योग के प्रयोग कर सकेंगे। क्योंकि अंतिम समय की यही पुरुषार्थ है। आप देंगे तो अपने आप आपको प्राप्त होगा। और देने की जो अभ्यास है वो है बाबा की याद में रह करके, याद की बल के आधार से दूसरों को सकाश देना, योग के प्रयोग करना। तीसरा है लक्ष्य युक्त योग करना। कभी बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो तो लक्ष्य बनाओ कि मैं 2 मिनट के लिए परमधाम में बिंदु बनकर के सिंधु बाबा के साथ बैठूंगी। लक्ष्य हो गया ये। तो 2 मिनट के लिए बिंदु बन करके बाबा के पास बैठ जाओ। कभी भी बिना लक्ष्य लेकर के अगर योग में बैठेंगे तो बार बार ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। लक्ष्य निश्चित करो, 3 मिनट के लिए मुझे बाबा के पास बैठना है, 5 मिनट के लिए बैठना है, तो 5 मिनट को फोकस हो जाओ, लक्ष्य युक्त हो। और चौथा कमांडमेंट बाबा के स्थिरता। मन और बुद्धि को स्थिर बिठाओ एक जगह पर। सबसे पहले मन बुद्धि को भ्रुकुटी के आसन पर, सीट पर सेट करना है। उसके बाद भ्रुकुटी के आसन पर रह करके ट्रैवल करना है, चाहे सूक्ष्म वतनवासी बनो या परमधाम वासी बनो। 5 नंबर है लगन में मगन। जो करो लगन में मगन होकर करो। डर के नहीं करो कि अभी समय बीत गया, बार बार क्लासेस मिल रहे हैं, अव्यक्त इशारा आ रहा है, संदेश आ रहा है कि अभी समय कम है। नहीं, हमें दुनिया में कहते हैं, एक साइंटिस्ट रिसर्च किया है, अगर भगवान को डर के याद करेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन आ जाएगा। अगर भगवान को प्यार से याद करेंगे तो सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन ही खत्म नहीं होंगे, आपकी जो एंटी एजिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएगा। आप एज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात और कितना समय बताते हैं, 12 मिनट से 15 मिनट अगर रोज आप परमात्मा की मधुर स्मृति में रहते हैं, उसको प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, उनकी याद करते हो, तो इतनी सारी प्राप्तियां होती हैं। इसलिए बाबा से जब भी मिलन मनाओ लगन में मगन होकर के, बस मैं बाबा आपकी हूँ, आप मेरे हो। सिक्स्थ है प्रेरणा, कि मुझे करना है। सेल्फ मोटिवेटेड होना है। कोई सिखाए तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है। जिसको बाबा कहते हैं आत्म प्रेरणा। अर्थात स्वयं से बात करे, स्वयं प्रेरित हो कि मुझे मेरे बाबा ने कहा तो मुझे करना है। कोई करके दिखाए मैं करूं, नहीं, मुझे करके रास्ता दिखाना है। और साथ है दृढ़ता। जो आज की आपने मैं रिवीजन किया, बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले यही करो, दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा। दृढ़ता सफलता की चाबी है। एक बार संकल्प कर लिया, करना ही है। और लास्ट में समर्पित बुद्धि। बाबा को समर्पित हो जाओ, है ना। एक गीता का 18 अध्याय की बात करते हैं, जब भगवान ने अर्जुन को समझा समझाया, बाद में देखा कि नहीं ये नहीं, तो कहा ठीक है आपने जो किया मैंने माफ किया, अब मेरे शरण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ। जैसे अर्जुन समर्पित हुआ, फिर उसके जो भी मन के शंकाए थे, मन की मुंझेरा था, वो सब दूर हो गया। तो समर्पित बुद्धि। तो ये 8 बातें हैं, जब हम योग की प्रयोग करते इस पर अटेंशन देना है। ठीक है, अभी चलिए हम एक विशेष अभ्यास के लिए, कभी ये जो अभ्यास आपको करना है, ये 6 बात की अभ्यास योग के प्रयोग के लिए हो, या जब आप एक विशेष अभ्यास में बैठते हो आधा घंटा 45 मिनट के लिए, तो अभ्यास कैसे होना चाहिए। सबसे पहले अभ्यास मैं कौन। इन आप मुरली पढ़े होंगे, 31 दिसंबर 1970 की मुरली। बाबा कहते हैं अमृत वेले आंख खोलते ही ये संकल्प करो मैं कौन। और जैसे आदिकाल है, ब्रह्मलोक से
ब्रह्मा की तरह हम अवतरित होते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं। तो मैं कौन, सबसे पहले जब आप बैठे हो मैं कौन, एक सोमान ले लीजिए। जैसे बाबा ने इस मुरली में कहा कि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व कल्याणकारी बनकर दुखी अशांत आत्माओं का मनसा सकाश द्वारा सूक्ष्म वाइब्रेशन दो। तो ये मैं कौन अर्थात मैं आत्मा, किस प्रकार की आत्मा। आगे एक सोमान के साथ दूसरी है स्वयं की स्वरूप में टिकना। जैसे अभी आपने प्रैक्टिस किया 1 मिनट के लिए, तो मैं कौन, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। और उसमें के बाद फिर उसको टिकना, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, उसमें टिक जाना है। और तीसरा है तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र अर्थात भ्रुकुटी में स्वयं को देखना, ज्ञान का नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी को देखना। 1 मिनट 2 मिनट के लिए केवल भ्रुकुटी को बुद्धि की आंखों से देखे कि भ्रुकुटी है, कुटिया की तरह उसमें आत्मा विराजमान है। जब भी किसी को आप देखते हो, सामने वाले आत्मा को उसकी भ्रुकुटी में देखो। इसमें आपकी तीसरा नेत्र डेवलप होगा। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा देखने की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि और प्रबल होगा। चौथा है स्वीट होम, मेरा घर, परमधाम निवासी बनकर परमधाम घर को अनुभव करना। हम घर भूल चुके हैं, ये टेम्पररी दुनिया को, दुखमय संसार को हम घर मान लिया। हमारा रियल घर स्वीट होम परम धाम। तो घर की स्मृति जो बाबा कहते हैं। उसके बाद वाणी से परे निर्वाण धाम में हो, स्थित हो जाओ। वाणी से परे निर्वाण धाम, जैसे आप संकल्प करेंगे मैं वाणी से परे निर्वाण धाम में स्वीट होम परम धाम घर में हूं, स्थिर हूं, शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, बिंदु आत्मा हूं। संकल्प करते ही ऑटोमेटिक बाबा से लाइट और माइट की किरणें आएंगे, गुण और शक्तियों की। जो बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की, जैसे बाबा सर्वशक्तिवान हैं, गुणों का सिंधु हैं, मैं आत्मा बिंदु निर्वाण धाम में निर्वाण स्थिति में बाबा की याद में बैठी हूँ। जब इस स्मृति में बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा भरपूर हो जाती है। बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे महसूस करो कि जैसे आप मेरे लाइट माइट की किरणों की छत्र छाया के नीचे चल रहे हो, जैसे सूरज की किरणें के नीचे चलते हैं। ये अभ्यास, और 6 अभ्यास अगर आप कर लेते हैं, आप एक विशेष स्थिति प्राप्त करेंगे। उस स्थिति को कहते हैं विश्व कल्याणी स्थिति, विश्व कल्याणकारी। ठीक है। ओम शांति। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो एक अभ्यास करेंगे 2-3 मिनट का। एक स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाया जाएगा, वही चित्र को जो उसी उसी स्लाइड में है, लगन में मगन वाला। ठीक है, तो चलिए अभी हम 3 मिनट, बाबा ने कहा मनसा सेवा करें, तो चलिए मनसा सेवा करते हैं। जो 8 बातें आपको कहा था उसमें एक बात है लगन में मगन ना। सबसे पहले आप जहां पर बैठे हैं स्थिर बैठ जाए। 1 मिनट हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, सतोगुणी हूँ। बस दो ही स्मृति और कोई स्मृति नहीं, 1 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर प्रकृति से निकलकर परमधाम में, जैसा आप चित्र देख रहे हैं, बाबा बीज रूप में है और ये उल्टा झाड़ है। आत्माएं बिंदी बिंदी झाड़ की तरह बाबा के पास है। बीज रूप वृक्षपति बाबा और आत्मा की झाड़, तो हम बाबा के पास जाके स्थित हो जाएंगे। तो बाबा के साथ हैं मास्टर बीज रूप में, बाबा से मेरा कनेक्शन है। लाइट माइट की किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे होकर के निराकारी आत्मा की झाड़ में जा रही है। और जो आत्माओं को जो चाहिए, जब मैं मास्टर बीज रूप बनकर बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ, मेरा एक स्वरूप इमर्ज होता है, सोमान इमर्ज होता है, पूर्वज पूज्य स्वरूप का।
तो बाबा और मेरा मिलन हो रहा है। लाइट माइट की किरणें निराकारी झाड़ में एक एक आत्मा को प्राप्त हो रही है, जिन आत्माओं की मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ। 3 मिनट की प्रैक्टिस। चलिए। मन और बुद्धि में जो भी बातें हैं, उन सभी बातों को समेट ले। 1 मिनट के लिए एक ही स्मृति में स्थित हो जाए। मैं भ्रुकुटी आसन पर ज्योति बिंदु बनकर चमक रही हूँ। मैं बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। 1 मिनट के लिए मन में जो संकल्प है, केवल यही संकल्प। मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं स्वयं को देख रही हूँ, एक बिंदु सितारे की तरह चमक रहा है। अब अभ्यास करें। अब समर्पित बुद्धि हो जाए, स्मृति स्वरूप बनकर। बाबा, आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। बुद्धि को समर्पित करते ही मेरा दिल की लगन प्रीत बुद्धि बन एक बाबा की तरफ उपराम अवस्था में ऊपर की ओर, बुद्धि की लगन ऊपर की ओर बाबा के साथ कनेक्ट होती जा रही है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अब 1 सेकेंड में मन और बुद्धि से डिटैच होकर स्वीट होम पहुंच जाए। स्वीट होम में निराकारी झाड़, निराकारी आत्माओं की झाड़, उस झाड़ की जड़ में वृक्षपति बीज रूप त्रिमूर्ति शिव बाबा, जो सर्वशक्तिवान है, गुणों का सिंधु है। मैं मास्टर बीज रूप बिंदु बनकर सिंधु बाबा के साथ और समीप बैठ जाती हूँ। और कोई स्मृति नहीं, एक ही लगन और मगन। मैं बाबा के साथ हूँ, पास हूँ। मेरा और बाबा का महामिलन हो रहा है। इस मिलन से लाइट और माइट की किरणें सकाश बनकर संपूर्ण आत्मारूपी निराकारी झाड़ में प्रवाहित हो रही है। मैं विश्व कल्याणी बनकर जिन आत्माओं का मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, उन आत्माओं की शुभ मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। मैं बाबा के साथ हूँ, समीप हूँ, पास हूँ।
अब वापस आ जाए परम धाम स्वीट होम से भ्रकुटी आसन पर। बाबा का शुक्रिया अदा करें छोटी से अभ्यास के लिए, मनसा सकाश की सेवा के लिए। ओम शांति। ठीक है पूजा बहन, कुछ बोलना है? ओम शांति भाई साहब, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपकी क्या बोलूं। बहुत कुछ आपने समझाया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है, भाई से कुछ पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो। ओम शांति। सब बहन भाइयों की, बहुत सारे भाई बहन हैं, बाहर से भी बहुत हैं, जिसको भी पूछना है कुछ। अगर मनसा सेवा छोटे बच्चों के लिए करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक्स दे सकती हूँ। जनरल हॉस्पिटल के छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तक जो बीमार हैं, उन्हों की मनसा सेवा हर रोज सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। बच्चों का बहुत फर्क हो गया है। हर कोई डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। तो कोई करना चाहता है तो फिर मैं लिंक दे सकती हूँ। 2 बजे की होती है मनसा सेवा। भाई सब भाई बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ करवा रहे हैं। इसके लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें बहुत कुछ मनसा सेवा की युक्तियां समझाई। इसके लिए दिल से आपका बहुत सारा शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू जी। क्यों? ओम शांति। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले सीजन पर जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। ये जो आज का अभ्यास आपने लिखवाया, इसमें थोड़ा रह गया, ये क्या उसमें डाल दोगे जर्मन ग्रुप में? जी डाल देंगे जी। ओम शांति मेरे भाई जी, थैंक यू भैया। थैंक यू आपका बहुत बहुत। छुट्टी वाला दिन भी है तो घर में रह के हम काम